जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश के हम देखते हैं। किसी ने आपकी सुरक्षा चक्र को तोड़ने की कोशिश की। ये कोई ऐसी फीमेल है जो अपने आप को भक्त कहती हो, ठीक है, और इनको जैसे ना परमात्मा जी की लाठी पड़ी है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। इसने आपकी सुरक्षा को तोड़ने के लिए कुछ ऐसी रेमेडी बताई है किसी ऐसे टॉक्सिक फीमेल को, और ये 3 से 4 लोग जुड़े हुए हैं जो आपकी प्रोग्रेस पर, देखिए जब भी कोई व्यक्ति आपकी प्रोग्रेस से जेलस होगा तभी वो ये सारी चीज़ें करेगा। कोई आपका मित्र तो ऐसा नहीं करेगा, अगर वो दिल से मित्र है, अगर वो आपके सच्चे हितैषी है तो वो तो ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पर मैं ऐसे लोगों को देख रही हूँ जिनको आपके लिए भड़काया जाता है, जिनको आपके लिए उकसाया जाता है, ठीक है। आपके बारे में ऐसी बातें स्प्रेड की जाती है जो कि आपने कभी कही ही नहीं। तो ये आपके कोई रिलेटिव में बिल्कुल है। 2 लोग आपके रिलेटिव में हैं, दोनों ही फीमेल आपकी प्रोग्रेस से, आपकी ब्यूटी से, आपके सफलता से, आपके फैमिली मेम्बर में कोई व्यक्ति है उनकी सफलता से बहुत ज़्यादा जेलस है। और इस वजह से इसने एक जैसी योजनाएं बनाई हैं, और योजना बनाकर हड़बड़ी में कुछ ऐसी निगेटिव क्रिया इसने करवाई है, की है, जिसका प्रभाव आपके तरफ तो पड़ा ही है, लेकिन जब ये बैकफायर हो रहा है ना, तो ये सारी चीज़ें इसके तरफ भी वो प्रभाव पड़ रहा है। इस फीमेल के लाइफ में इसको लग रहा है कि सब कुछ समाप्त हो गया आपके लाइफ में, लेकिन सब कुछ समाप्त हो रहा है इस फीमेल के लाइफ में। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जिसने भी आपके लिए बाधाएं क्रिएट करने की कोशिश की, जिसने भी आपको बर्डन देने की कोशिश की, और ये जो गॉसिप करते आए हैं आपसे, किसी और से कॉल पर आपके बारे में बातें करना, फिर आपके प्रोग्रेस की तरफ देखना, फिर आपको मीठी मीठी बातों में लगाना कि हमने बचपन में ऐसा किया, हमने चाइल्डहुड में ऐसा किया आपके। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये छल बता रहा है, किसी फीमेल का यहाँ पर छल है। और ये 2 लोग आपस में बात करते हैं कि देखो ये बहुत अपने आप को समझ रहा है, ठीक है, इस तरीके की बातें करते हैं। 2 ऑफ वांड्स भी ये बता रहा है, पेज ऑफ वांड्स भी बहुत ही इनमैच्योर बातें ये करते हैं आपको बर्डन देने के बारे में। ये रात में, दोपहर में, इवनिंग में ये लोग आपस में बात करते हैं कि अब क्या करें, अब कौन सी योजनाएं बनाएं। इन्होंने तीव्र गति से आपके तरफ आपकी तत्व को डिसबैलेंस करने के लिए, जो बैलेंस तत्व है आपका, जो है जल तत्व, अग्नि तत्व, उसे डिसबैलेंस करने के लिए और आपके मनी में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने के लिए, आपको स्पिरिचुअली स्टक करने के लिए, मतलब आपको जो कि आप लोगों की नज़रों में काफ़ी सम्मान आपको मिल रहा है, तो इनको बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है। कुछ समय पहले तो हम जो भी कहते थे उसका असर इसके फैमिली पर पड़ता था, इस पर पड़ता था। अब हम इतनी ज़्यादा तंत्र क्रिया निगेटिविटी भी भेज रहे हैं, उसका भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो नहीं पड़ रहा है। ये आपको बिल्कुल भी भ्रमित नहीं कर पा रहे हैं। इनमें से कुछ लोगों ने रिसेंटली आपको भ्रमित करने के लिए कुछ ऐसी काली ऊर्जा भेजी थी आपके घर के तरफ, जिसकी वजह से इनके खुद के लाइफ में जजमेंट कॉल हो गया है, डिवाइन इंटरवेंशन हो गया। देखिए, सबसे पहले मैं हमेशा कहती हूँ परमपिता परमात्मा जी सर्वोपरि हैं। जब आप ये कहते हैं ना कि आप हमारे गुरु हैं, मैं हमेशा कहती हूँ हम कुछ नहीं हैं, हम एक माध्यम है। श्री हनुमान जी बाबा जी को गुरु के रूप में मानिए, भोले बाबा माता पार्वती जी को मानिए, आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं उन्हीं को गुरु के रूप में मानिए, और उन पर पूर्ण भरोसा करके अपना नेक कर्म करते रहिए। तो आपको व्हाइट एंड ब्लैक का पता चलते जाएगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, आपके सामने में जो कुछ भी छुपी हुई चीज़ें हैं वो उजागर होना प्रारंभ हो जाएगा। ये ऐसे लोग हैं जो अपने सो कॉल्ड अपने, जिन्होंने दूसरों के साथ मिलकर आपको स्टक किया। ये तो नॉर्मल बात हो सकती है कि दूसरों के साथ मिलकर इन्होंने आपको स्टक किया, लेकिन इस फीमेल ने भैरव जी की शरण इसने लिया है, ठीक है। कुछ ऐसे तंत्र क्रिया इसने किसी तांत्रिक से करवाया है, प्लस आपके ही फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मंत्र जाप करते हो, जो मांत्रिक पूजन करते हो, उनका भी इसने सहयोग लिया है। कुछ मुझे मिट्टी के बर्तन नज़र आ रहे हैं, कुछ मुझे जार वगैरह नज़र आ रहे हैं। तो इसने जैसे ना, इस फीमेल ने आपकी प्रोग्रेस को रोकने के लिए, मतलब इसको ना रात को नींद नहीं आती है आपकी प्रोग्रेस को देखकर, आपके फैमिली में खुशियाँ देखकर, इसलिए इसने आपको रोकने के लिए बर्डन दिया। और बर्डन देने के बाद जिनको इसने बर्डन दिया
जिन आपके अपनों को, जो इनके भी अपने हैं, उन्हीं के साथ ये बातें लगातार करते रही है कि अरे हमें बहुत दुख है, आपके साथ ऐसा हुआ। मतलब इतना डिप्लोमेट है और सामने वाला समझ भी ना पाए, यही सारी चीज़ें तो छल कहलाती है। तो ये बहुत ज़्यादा छली है और ये हर किसी को, जो भी आपके आसपास है, उनको ये आपके अगेंस्ट करने में भरोसा करती है। ये आपके सामने में बहुत मीठा बात करती होगी और आपको वो समझ में भी नहीं आता होगा कि ये कैसे ऐसा कर सकती है। यही वो फीमेल है जो सब कुछ कर रही है, आपके लिए निगेटिव मैनिफेस्टेशन कर रही है, आपके लिए मंत्र चयन करती है, आपका बुरा हो जाए इसके लिए दीप प्रज्वलित करती है। आपके लाइफ में हर एक चीज़ें ये निगेटिव मैनिफेस्टेशन करती है। लेकिन आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, आपके जो स्पिरिचुअल टीम है, वो पहले ही इन सारी चीज़ों को रोक देते हैं, बैकफायर कर देते हैं। ठीक है, बैकफायर कर देते हैं। इस महिला को अग्निदेव जी बहुत ज़्यादा रुष्ट हुए हैं और कुछ जलने वाली ऊर्जा है इसकी हाथ, या तो इसका हाथ किसी भी प्रकार से इसके हाथ में चोट लगा होगा रिसेंटली इसने जो आपके लिए किया है उसके बाद। दूसरा, इसको ना कोई बहुत बड़ा झटका लगा है, हार्ट चक्रा, इसको बहुत बड़ा झटका लगा है, हार्ट चक्रा। इसने जो कुछ भी निगेटिव चीज़ें आपके लिए की है उसके बाद इसके तरफ वो चीज़ें बैकफायर तुरंत हुई है, सडन हुई है। तो जैसे पैरों के पास आग लगना, पैरों जैसे ये अगर दीप जला रही है तो उससे आग लग जाना, इसके हाथों में किसी प्रकार से, अगर एग्जाम्पल के लिए ये कुछ दीप वगैरह जला रही तो इसके हाथ जल जाना, इस तरीके की ऊर्जा है। बहुत ही क्लियर यहाँ पर ऊर्जा है। आपके हार्ट चक्र को इसने, किसी व्यक्ति ने चाइल्डहुड से या टीनेज से आपका दिल इतना दुखाया है कि आपको किसी पर भी ट्रस्ट नहीं होता होगा। लेकिन यहाँ पर आर्कएंजल राफेल जी आपके हार्ट चक्र को हील्ड कर रहे हैं। ठीक है, इन लोगों के बुरी नज़रों से जैसे आपको बचाया जा रहा है ना, इनकी बुरी नज़रों से, इनके बुरे कर्म से आपको हमेशा ही बचाया गया है। रिसेंटली इन लोगों ने जो कुछ भी किया है उसका तुरंत बैकफायर हुआ है, उनके कर्म का तुरंत बुरा फल इनको मिला है। किसी ने, ये जो फीमेल है, जो देखिए 2 फीमेल मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं और 2 मेल, जिसमें मेल तो इनके कहने पर कर रहे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन फीमेल जो है आपको डोमिनेट करना चाहती है। आपके इंट्यूशन पावर को रोकने के लिए इसने कुछ, जो मैंने कहा कि कुछ मंत्र या कुछ ऐसा चीज़ करवाया है, लेकिन उसके बाद भी कुछ समय तक आपको समझ में नहीं आया होगा ये सारी चीज़ें कैसे हो रही है, कैसे आपके फैमिली में सेहत बिगड़ रहा है, या कैसे आपकी धन की ऊर्जा तो बहुत अच्छी चल रही थी, क्या हो रहा है, तो आपको समझ में नहीं आया होगा। आपको सपने का मतलब भी समझ में नहीं आया होगा। आपको जो मेडिटेशन में बताया जा रहा है वो भी कुछ समय के लिए ब्लॉक हुआ। लेकिन आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी, जैसे कि मैंने कहा, आपके स्पिरिचुअल मास्टर आपके साथ है, उनकी कृपा आपके साथ है, उनका आशीर्वाद आपके साथ है, गुरुदेव जी की विशेष कृपा से देवगन जी, देवदूत जी आपके साथ है। और आपको उससे भी तीव्र गति से, जैसे इन्होंने आपकी इंट्यूशन पावर को ब्लॉक किया था, इनको ये नहीं पता कि आप और ज़्यादा उच्च शिक्षा आपने ग्रहण कर लिया है। ठीक है, आपको और भी ज़्यादा उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त हुआ है और लोग आपको और ज़्यादा अप्रिसिएट कर रहे हैं, क्योंकि आप इनर एंड आउटर ब्यूटी यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप इनर एंड आउटर ब्यूटी और ज़्यादा बढ़ गया है आपका, चाहे आप मेल है चाहे आप फीमेल है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 1551 मिररिंग, ठीक है, मिररिंग यहाँ पर हो रहा है। देखिए, कोई ऐसा, जैसे मैंने कहा 2 मेल और यहाँ पर 2 मेल आ भी रहे हैं। एक आपका छुपा हुआ शत्रु है और एक व्यक्ति को आप जानते हैं कि ये व्यक्ति कभी भी आपको कोई अच्छा कहे, कोई अप्रिसिएट करे आपके फैमिली में, तो इसको जेलसी होती है, कंपटीशन करते हैं और ये योजनाएं बना रहे हैं आपके लिए। ये कहीं जाकर योजनाएं बना रहे हैं और कॉल पर इस व्यक्ति से, इस हॉस्टिलिटी, इस व्यक्ति से, ये जो हिडन एनिमी है, इससे कांटेक्ट में है। ठीक है, तो यहाँ पर 62, 64 किसी का जो बर्थडे होता है ना, जैसे कि, तो उसमें ना बर्थ सन में 1962, 1964, ये कोई है जो आपका हिडन इनेमी है और ये लगातार आपकी प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आपकी प्रोग्रेस नहीं रुक सकती। और ये जो लोग हैं, इनको इनके बुरे कर्म का फल यहाँ पर मिल रहा है, जो इन्होंने आपके लिए किया है, जो इन्होंने आपके रास्ते में कांटे बिछाने की कोशिश की, आपके फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है, आपकी हैप्पी फैमिली लाइफ को यहाँ पर आपका दिल दुखाने की, आपका धन, आपकी मनी,
पूरी तरीके से आपके अबंडेंस को रोकने की कोशिश की, और फिर मुड़ मुड़ कर ये देखते हैं कि ये असर हुआ कि नहीं हुआ। आर्कएंजल माइकल जी यहाँ पर आपके मूलाधार चक्र को भी हिट कर रहे हैं, और जिन लोगों ने भी आपके अपनों को यहाँ पर स्टक किया, जो आपके सोल फैमिली मेंबर है, और जिन्होंने ये सारी चीज़ें की, उनके लाइफ में जैसे ना देखिए, हम हमेशा ये कहते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि किसी के लाइफ में जैसे दाने दाने के लिए जैसे कहते हैं ना, वैसी ऊर्जा रिसीव हो रही है। मतलब एक एक पैसे के लिए ये आने वाले समय में लोगों का मुंह देखने वाले हैं, बिना किसी के दिए इनका कोई काम नहीं होगा। क्योंकि देखिए, श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा जब किसी पर होती है ना, और वो काफ़ी सौम्य होते हैं, काफ़ी विनम्र होते हैं, और कोई व्यक्ति बार बार उनके धन पर ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं, तो उनका पूरा काम जो ये सारी चीज़ें करते हैं, उनका चाहे कितना भी बड़ा नाम हो, कितना भी बड़ा काम हो, वो सारी चीज़ें ब्लॉक हो जाती हैं। और ब्लॉक होने में समय नहीं लगता, क्योंकि देने वाले भी परमात्मा जी हैं और लेने वाले भी परमात्मा जी है ना, हम कोई भी नहीं होते। इसलिए कभी भी अपने आप को बहुत ज़्यादा ईगो में, बहुत ज़्यादा अहंकार में रख कर जो ये सारी चीज़ें करते हैं, बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है जब आपके कर्मा बैलेंस हो जाते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपने अंदर जो भी ये लोग आपको डर, भय, निगेटिविटी आपके अंदर डाल रहे हैं, वो रिलीज़ करने का समय है। ठीक है, तो आपने या तो रिलीज़ कर दिया है इस फुल मून पर, बिल्कुल इस फुल मून पर आपने सारे डर, भय आपने रिलीज़ कर दिया और आप परमात्मा जी के शरण में गए हैं, तभी यहाँ पर आपकी सिचुएशन में यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा चेंज यहाँ पर आया है। एनर्जी आपकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। जब आप, मैं हमेशा कहती हूँ, आप अगर परमात्मा जी के शरण में खाली होकर जाते हैं, है ना, मतलब लोभ, मोह, इन सारी चीज़ों को छोड़ करके कब होगा मेरा काम, कब होगा मेरा काम, ये चीज़ें नहीं होती है। जब आप भाव से जुड़ते हैं तो आपके कर्मा जब बैलेंस हो जाएंगे, जब परमात्मा जी की कृपा होगी, चमत्कार जरूर होगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए नहीं, आपको भाव से जुड़ना है परमात्मा जी से। कॉन्फिडेंस आपकी सक्सेस की चाबी है, इसलिए कॉन्फिडेंट हमेशा रहिए। माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा है। बिलीव कीजिए इम्पॉसिबल पर, ठीक है, और बैलेंस कीजिए स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को। लुक एट द बिगर पिक्चर। आपके लिए कोई बहुत बड़ी खुशखबरी है, कोई बहुत बड़ा एक जैसे ना एक पोर्टल है पॉजिटिव जो ओपन होने वाला है, वो आपके लिए है। वो आपके आसपास के लोगों के लिए, ऐसे जेलस लोगों के लिए नहीं हो सकता, वो आपके लिए है। आपने तप किया है, आपने तपस्या की है, आपने अपने संघर्ष में भी आप पेशेंसली आप आगे बढ़े हैं, इसलिए अब ये सारी कार्मिक स्थिति का यहाँ पर समाप्ति हो रहा है। उन्हीं के लिए है जिनके लिए ये मैसेज है। कुछ लोग पूछते हैं ये मैसेज किसके लिए है। बार बार ये बताया जाता है कि जनरल रीडिंग है, जितना जिससे रिजोनेट करे उतना ही रखिएगा। यहाँ पर एक नया स्टार्ट हो रहा है आपके लाइफ में, एक न्यू बिगनिंग हो रहा है। अब आपके लाइफ में ना हो ही वही जो राम रची रहा था। आपके लाइफ में आपके गुरुदेव जी की विशेष कृपा यहाँ पर आपको मिल रही है। दूसरा, आपके असेंडेंट मास्टर्स खुद आपके साथ चल रहे हैं, खुद उनकी कृपा आपके ऊपर है। तो जो भी प्रैक्टिकल तरीके से आपके लाइफ में जैसे कुछ पेपर वर्क है ना, जैसे कि कुछ और ऐसे प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, वो चीज़ें इतनी जल्दी होंगी। जैसे आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया हो, कहीं पर आपको एडमिशन चाहिए हो, वो चीज़ें ना जैसे कि आपको भी समझ में नहीं आएगा कि ये चीज़ें बहुत डिले हो रही थी बहुत पहले से, या किसी भी प्रकार से ऐसा प्रैक्टिकल है ना, वो सडन होना प्रारंभ हो जाएगा। जिनके लिए भी मैसेज है, जैसे आपको ऐसा लगेगा कि कोई है जो कोई है ना आपके आसपास, अद्भुत अनुभूति आपको होने वाली है। और आपके जो कार्य डिले थे वो होते नहीं, वो नहीं हो सकते थे, वो फिर डिले हो जाते, लेकिन वो चीज़ें होना प्रारंभ हो जाएगा और आपको और ज़्यादा भरोसा हो जाएगा, क्योंकि आपके भय और चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था है। अद्भुत यहाँ पर ऊर्जा है, और आपके हेटर्स देखते रह जाएंगे इसी तरीके से, जिस तरीके से वो आपको देख रहे हैं। सिर्फ ये याद रखिए कि जिस तरीके से परमपिता परमात्मा जी ने आपकी जो मनोकामनाएं हैं पूर्ण की है या पूर्ण कर रहे हैं, और आपको जो आशीर्वाद प्रदान किया जा रहा है वो किसी विशेष पर्पस के लिए है। तो ये मत भूलिएगा कि आपको भी लोगों की मदद करनी है।
ध्यान कीजिए, क्योंकि जीवन का जो बुरा अध्याय है, एक कार्मिक साइकिल है, वो समाप्त हो रहा है। और जैसे मैंने कहा, आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था होनी चाहिए। आप साईं बाबा जी के मंदिर या तो आप गए हैं, या तो आपको यहाँ पर स्वयं साईं बाबा जी यहाँ पर आपको दर्शन देने वाले हैं सपनों के माध्यम से, या आप मंदिर जाएंगे। ठीक है, आप बहुत लंबे समय से शायद आप सोच रहे हैं कि आपको दर्शन करना है, साईं बाबा जी के मंदिर जाना है। स्वयं साईं बाबा जी यहाँ पर आपसे खुश है, और आपको जैसे जैसे हम कहते हैं ना कि हम कहीं नहीं जाते, परमात्मा जी का जब बुलावा होता है तभी हम जा पाते हैं। तो अभी यहाँ पर किसी के लिए मैसेज है कि स्वयं साईं बाबा जी आपको साईं बाबा जी का बुलावा आपके लिए यहाँ पर आ रहा है। अद्भुत ऊर्जा है। प्रोटेक्ट योर लव्स वन। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके अंदर ना एक शक्ति है जो आपको प्रदान कर दिया गया है। जैसे कि हम इस लाइफ में, कलयुग में, हम अगर सिद्धि कहेंगे तो वाक सिद्धि है ना, और आप जो कहेंगे वो चीज़ें हो जाएंगी। और आपके अंदर वो एक हीलिंग पावर जो परमात्मा जी ने आपको प्रदान कर दिया है। सैक्रल चक्र, मणिपुर चक्र आपका काफ़ी ज़्यादा हील्ड हो चुका है। तो आप खुद को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं और आपके अपनों को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं हीलिंग के द्वारा, रेमेडी के द्वारा, लाइट के द्वारा। ये याद रखिए कि परमपिता परमात्मा जी की कृपा आपके ऊपर है और आप हील्ड हैं, और आपके जो लव्स वन हैं, जो आपके सोल फैमिली मेंबर हैं, उनको भी आप हील करेंगे। आप एक प्रोटेक्ट सोल है। हमेशा ना, जब भी कुछ ऐसी चीज़ें हो, आप हमेशा दीप प्रज्वलित कीजिए। श्री हनुमान जी बाबा जी के सामने में आप बैठिए, प्रार्थना कीजिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ कीजिए, सुनिए, और फिर थोड़े देर आंख बंद करके बैठ जाइए। अगर आप मेडिटेशन नहीं भी कर सकते तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप घी का दीपक जला सकते हैं, आप ऑयल का दीप आप जला सकते हैं, लेकिन आप मन से, भाव से जुड़िए। ठीक है, भाव से जुड़िए बाबा जी से, क्योंकि बाबा जी आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण तो करेंगे ही, और साथ ही साथ आपको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। लेट गो ऑफ अटैचमेंट। निगेटिव अटैचमेंट या तो आपके अंदर है, या तो आपके आसपास के किसी व्यक्ति के अंदर है, या आपके सोलमेट के अंदर हो सकता है। निगेटिव कार्मिक लोगों का जो सोच है, जो बातें हैं, वो अब लेट गो करने का समय आ गया है। ठीक है, लेट गो ऑफ अटैचमेंट। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में आपको नहीं रहना है। पास्ट की चीज़ों से लर्न कीजिए, क्योंकि ये लोग जो भी आपके साथ ये छल करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि आप अटैचमेंट में आ जाते हैं, क्योंकि आप इमोशनली जुड़ जाते हैं। जब आप इमोशनली जुड़ते हैं तो कॉर्ड भी जुड़ जाता है, और फिर आप कॉर्ड कट करते रहते हैं 15 दिन 20 दिन, है ना। तो इमोशनली कनेक्ट होने से पहले बार बार सोचिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने जो ओल्ड क्लॉथ है ना, अगर आप उसे इस्तेमाल नहीं करते हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि क्या वो क्लॉथ किसी और के काम आ सकता है, लेकिन बहुत सोच समझ के इन चीज़ों को कीजिए, या अब डिस्ट्रॉय कर दीजिए। तो ये आपके लिए मैसेज है। आप पूर्णिमा में भी आप मेडिटेशन कीजिए और अमावस्या में भी मेडिटेशन कीजिए, लेकिन आपको डेली यहाँ पर कहा जा रहा है कि रोज़ आप, जो मैंने कहा, आप मेडिटेशन नहीं भी कर सकते, अगर नहीं कर पाते हैं तो भी आप दीप प्रज्वलित करके इवनिंग के समय में, मॉर्निंग के समय में, दोनों समय आप दीप प्रज्वलित करके हाथ जोड़ के बाबा जी के पूर्ण शरण में रहते हुए श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ कीजिए, सुनिए। श्री साईं बाबा जी के जो 11 वचन हैं वो आप पाठ कर सकते हैं, वो आप सुन सकते हैं, और आंख बंद करके 5 मिनट शांत बैठ जाइए। आप देखेंगे कि जो आपको डिसबैलेंस फील होता है इवनिंग के समय में, वो चीज़ें होना बंद हो जाएगी। कोई अगर आपके ऑरा को भेदने की कोशिश करेगा तो स्वयं आपको फील हो जाएगा कि कोई शक्ति है, ठीक है, वो आपके स्पिरिचुअल मास्टर है, और वो स्पिरिचुअल मास्टर आपको पूरी तरीके से आपके ऑरा को प्रोटेक्ट किए हुए हैं। आपको कुछ भी और करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भरोसा जरूर बनाकर रखिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए।